हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके राय ऑनलाइन ट्रिकी क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं पीके सिंह और चलिए शुरू करते हैं। आज सौर मंडल के टॉप 20 प्रश्न एवं उनका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और आज कुछ सौर मंडल के माध्यम से कुछ सौर मंडल के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने में किस ग्रह को 88 दिन का समय लगता है? पृथ्वी, बुध, शुक्र या वरुण? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुध, यानी कि बुध ग्रह को 88 दिन का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। यह जो सूर्य है इसको अंतरिक्ष का जो केंद्र है, सूर्य को अंतरिक्ष का केंद्र माना जाता है और इसको हम इमेज में देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के बिल्कुल जस्ट बगल में यानी कि ये जो है ये आपका बुध हो जाएगा। ठीक, बुध, ठीक है, बुध, शुक्र, ये शुक्र है, पृथ्वी है और ये मंगल है। ठीक, तो इस तरह से सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध सबसे नज़दीक का हो जाएगा ग्रह। इसके बाद आपका आएगा बुध के बाद शुक्र, ये शुक्र है, इसके बाद ये पृथ्वी है और ये मंगल है, ये क्रमानुसार है। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इस तरह से क्रमानुसार हैं ये। ठीक है, तो ये बुध है, बुध जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। ये सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका जो सबसे विशिष्ट गुण होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के यानी किस गैस के कारण शुक्र सबसे गर्म ग्रह है? किस गैस के कारण शुक्र सबसे गर्म ग्रह है? ये हो जाएगा आपका CH4, NH3, CO2 या CO। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण सूर्य जो है सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है और जब ग्रीन हाउस गैस के कारण जो है गर्मी बढ़ती है, इसलिए जो जो शुक्र ग्रह है उसमें सबसे ज़्यादा सभी ग्रहों से 8 जो ग्रह हैं, 8 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा अधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल के किस ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है? सौर मंडल के किस ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सौर मंडल में किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? वो है बुध और शुक्र, यानी इन दोनों ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी, बुध, शुक्र या मंगल? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी का जो ग्रह है ये सभी ग्रहों से इसका घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें ग्राम प्रति क्यूब में, ठीक है, तो इसका जो है 5.520 प्रति ग्राम, प्रति सेंटीमीटर, प्रति जो है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगर हम इसको जो है ग्राम प्रति क्यूब में बात करेंगे, नहीं किलोग्राम प्रति क्यूब में बात करेंगे, तो 5520 के किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन मतलब ये जो घनत्व है पृथ्वी का सबसे ज़्यादा मतलब अधिक घनत्व है, ये हमारी पृथ्वी है जो इमेज में आपको दिखाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम जिसका सूत्र है He, हाइड्रोजन जिसका सूत्र है H, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन इन दोनों की वजह से
ये इसमें मतलब इन दोनों में ये दोनों गैसें जो है सूर्य में मुख्य तौर से पाई जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सूर्य जो है मतलब में जो सूर्य का जो प्रकाश हो रहा है हमें दिखाई देता है, आ रहा है प्रकाश, वो हमें इन दोनों गैसों की उपयुक्तता के कारण आ रहा है, मिल रहा है। इमेज में हम आपको बताएंगे, देख रहे हैं आप सभी देख रहे होंगे कि यह सूर्य आग का गोला होता है, आग के गोलक तरह दिखाई देता है, ये जो है आग का गोलक तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो है कई बार पूछा भी गया है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन में सूर्य में जो ऊर्जा पैदा होती है वह किस अभिक्रिया द्वारा होती है, यानी कि जो सूर्य में जो ऊर्जा पैदा होती है वो किस अभिक्रिया द्वारा होती है, वो होती है नाभिकीय संलयन, ठीक है, संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा सूर्य जो है मतलब क्या होता है कि जो सूर्य में जो ऊर्जा पैदा होती है वह किस अभिक्रिया द्वारा होती है, वो हो जाता है नाभिकीय संलयन द्वारा। जबकि जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो ये सूर्य है इसकी जो ऊपरी परत है ये जो परत आपको दिखाई दे रही है, ये जो परत दिखाई दे रही है ऊपरी परत, ये जो सबसे ऊपरी वाली परत है, इस परत को जो है हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सूर्य में जो किरणें आती हैं वह पृथ्वी तक आने में उनको समय कितना लगता है, वो लगता है आपको 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है, या फिर 499 सेकेंड भी ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है, 499 सेकेंड भी आ जाता है। इस तरह से आपसे ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सूर्य के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, आकाश पर, तापमान पर, दूरी पर या सभी पर, ठीक है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापमान पर। जो तारों का रंग होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। ये आकाश और दूरी और ये सभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है, केवल तापमान पर। कई बार ताप केवल क्वेश्चन आ जाता है ताप, तो ताप भी हम ताप में टिक करेंगे हम, ठीक है। तो तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है, वो करता है तापमान पर। दोस्तों किसी का रंग मतलब किसी भी ग्रह का रंग, किसी तारे का रंग जो है नीला, लाल, सफ़ेद या अलग अलग रंग हो सकता है। इसका जो कारण होता है वो तापमान में अंतर होना कहलाता है। तापमान में अंतर होने की वजह से उसके तारे का जो है कलर बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पल्सर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो है आप सबसे पहले ये समझिए, इमेज में ये देखिए कि ये सूर्य है, ठीक है, और ये जो है पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक। तो अब जो है क्या करेंगे हम, जब ये सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी में जाना है इसको, ठीक है, तो जब पृथ्वी में पहुंच रहा है ये, तो ये सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि बीच में ये क्या है, चंद्रमा आ गई है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, जब चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्योंकि जो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं, ये पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें जा रही हैं, ये जो है ये चंद्रमा के बीच में आने के कारण इस पर टकरा जाती हैं, ठीक है, और इसके उस पार यहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं, इस क्षेत्र में अंधेरा हो जाता है, ये क्षेत्र में अंधेरा हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है सूर्य ग्रहण महसूस होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाएंगी तो हम इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पल्सर या इनमें से कोई नहीं। वो क्वेश्चन वही है, डिफरेंट थोड़ा सा हुआ है। जब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आई थी तो इसका जो है भाग, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। इसलिए जो चूंकि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को लेकर के, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को लेकर के ये जो है और पृथ्वी पर परावर्तित करती है। चूंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो है नहीं,
वो सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करती है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा तो स्वाभाविक है कि चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको जो है डिफाइन करना है, आपको समझना है। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, सेलेनोलॉजी, सिस्मोलॉजी या कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो है जो आंसर हो जाएगा आपका कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर जो है आपका ये सही हो जाएगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी है ये होता है खगोलीय पिंड का अध्ययन करता है। मतलब ये जो है खगोलीय पिंड का अध्ययन करता है ठीक है, तो जो एस्ट्रोलॉजी है ये खगोलीय पिंड का अध्ययन करता है, और जो सेलेनोलॉजी है चंद्रमा का अध्ययन करता है। सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन करता है, और जो सिस्मोलॉजी होता है ये भूकंप का अध्ययन करता है, भूकंपों का अध्ययन करता है, और जो कॉस्मोलॉजी होता है ये ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। इस तरह से हमें यदि सभी ऑप्शनों के बारे में मालूम है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति या पृथ्वी। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंगल। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है आपका मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। यह आयरन ऑक्साइड के कारण जो है ये लाल रंग का होता है। यह जो है पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं। पृथ्वी के समान यहाँ पर 2 ध्रुव हैं, तथा इसका जो है कक्षा तल है वो 25 के डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। ठीक, जो सौरमंडल के में जो है जो सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलिपस मेसी, वो जो है यहीं पर ही है मंगल में। ओलिपस मेसी। ठीक है, जो ओलिपस मेसी है वो भी जो है मंगल ग्रह पर ही है। और जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो निक्स ओलंपिया भी मिल जाता है, वो भी मंगल ग्रह पर ही है। निक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इस तरह से कई क्वेश्चन इस जो है प्रश्न से कई आंसर हम लोगों ने निकाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति, शनि और मंगल, मंगल और अरुण, और अरुण और वरुण। ठीक है, आप इमेज में देख रहे होंगे ये जो हमने आपको बताया था, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और ये मंगल है। ठीक है, और ये जो है ये बृहस्पति है। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं कि यह मंगल है, ये जो है हमारा मंगल है, और यह बृहस्पति है। इन दोनों ग्रहों के बीच में जो ये उल्काएं पिंड दिखाई दे रही हैं ये, ठीक है, ये जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये पिंड दिखाई दे रही हैं, ये इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, और ये जो है मंगल और बृहस्पति की, यानी कि ये मंगल हो गया आपका, ये मंगल हो गया आपका, और ये बृहस्पति हो गया। ठीक, तो इन दोनों ग्रहों के बीच में ये जो है पाए जाते हैं। ठीक, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह, ग्रह, तारा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ग्रह। जो सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं वो हैं ग्रह, और ग्रह कितने हैं? 8। आपको मालूम है बुध, क्रमानुसार बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ठीक है, इसके बाद बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, इस तरह से हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी थी? न्यूटन, आइंस्टाइन, कैपलर या एस चंद्रशेखर? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस चंद्रशेखर। ठीक है, किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी थी? वो थी एस चंद्रशेखर, और इनका जो पूरा नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। ठीक है, इन्हें भौतिकी के लिए विलियम ए फाउलर के साथ 1983 में
भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? एस चंद्रशेखर को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल कब दिया गया था? 1983, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बिना रुके जानकारी दे रहा हूँ। यदि आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 8,000 किलोमीटर, या फिर 40,075 किलोमीटर, या फिर 16,000 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जिसका आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 40,075 किलोमीटर, ठीक है। जो पृथ्वी की जो परिधि होती है, ये जो परिधि है, पृथ्वी की जो परिधि है वो जो है 40,075 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरह से पृथ्वी हमारी गोल है और इसकी जो परिधि है वो है 40,075 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, मंगल या शनि। आंतरिक ग्रह, मैंने पहले आपको एक इमेज दिखाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि जो इसमें जो है, जो सबसे आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा आपका शनि, ठीक है। शनि क्यों हो जाएगा? क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था इमेज, शायद एक सेकेंड, हाँ ये है। यहाँ पर जो है आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि जो ये उल्का पिंडों के जो अंदर रहते हैं, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक रहते हैं, इनको हम जो है आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो बाह्य ग्रह होते हैं वो हो जाते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इस तरह से बाह्य ग्रह हो जाते हैं, ठीक है। हम ये कहेंगे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, यानी कि पृथ्वी के जैसे होते हैं। जबकि जो बाह्य ग्रह होते हैं उनको बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बृहस्पति ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं, जिनमें से केवल 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि हम जो है इनको जो है नंगी आंखों से देख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के वायुमंडल में अमोनिया और मीथेन पाया जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि, ठीक है। तो जो ये हो जाएगा आपका, किस ग्रह के वायुमंडल में अमोनिया और मीथेन पाया जाता है? जो अमोनिया है इसका जो सूत्र है NH3 है, ठीक है, NH3, और जो मीथेन का सूत्र है CH4, ये कई बार आ जाता है। तो ये जो है आपका जो हो जाए वायुमंडल में अमोनिया और मीथेन किस ग्रह में पाए जाते हैं, ठीक। तो इसका जो है आपका हो जाएगा शनि, ठीक है। किस ग्रह में के वायुमंडल में अमोनिया और मीथेन पाया जाता है, हो जाता है आपका शनि, ठीक है। शनि की जो है, शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह आकाश में पीले रंग के तारे के समान दिखाई देता है, ठीक। इसके जो है जो इसका शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टीटान हो जाएगा। यह बुध के आकार का, यानी कि जो टीटान है वो जो है सबसे बड़ा उपग्रह है और यह बुध के बराबर का है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात होने का कारण क्या है? दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमना, सूर्य का शाम को ढलना, चांद का रात को निकलना, या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है। तो जो ये आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक। ये दिन रात जो होने का कारण है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जो है पृथ्वी है, मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा इमेज से, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो है ये अपने अक्ष पर है, ठीक। तो ये जो है पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे 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 जो है
ऐसे घूमती है। ये एरो है मैंने बनाया है थोड़ा सा। पृथ्वी जो है इस तरह से घूमती है, पूर्व से नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो है हमारी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये पश्चिम है ना, पश्चिम से ऐसे जो है ऐसे चलती है, पूर्व की ओर घूमती है ये ऐसे, ठीक। और जो शुक्र और वरुण है ये जो है पूर्व की दिशा से पश्चिम की ओर घूमते हैं। जो पूर्व की दिशा से ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं। कौन कौन ग्रह? शुक्र और अरुण, ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। जिसे हम जो है एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और जो है शुक्र और वरुण जो है ये हो जाते हैं आपके, ये क्लॉकवाइज हो जाते हैं, ठीक है। और ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। और जब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं ये, एक विशेष बात ये है कि जब कोई भी ग्रह, यानी कि हम पृथ्वी की बात करें इस टाइम पे, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन और रात होते हैं। लेकिन जब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार उस पर जब चक्कर लगाती है, उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूर्णन करती है उसको ऋतु परिवर्तन कहते हैं। यह इसे जो है परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अब एक क्वेश्चन और बनेगा, जो घूर्णन है, घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं। जो घूर्णन होता है, घूर्णन को दैनिक गति कहते हैं, जबकि परिक्रमण या परिभ्रमण को वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। जब वार्षिक गति होती है, वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जबकि दैनिक गति के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, किसी ग्रह को अपने अक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? किसी ग्रह को अपने अक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। खगोलीय इकाई, अपसौर, उपसौर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, ये जैसे ये हम ये बता रहे हैं आपको, ये सूर्य है ये, ठीक है। इमेज में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। सूर्य है, सूर्य से जो सबसे दूरी है, इस ग्रह की सबसे दूरी है, ये जब ग्रह यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा, तो इसकी दूरी जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो जब सबसे ज़्यादा दूरी हो जाएगी इसको हम क्या कहेंगे? अपसौर, ठीक है। यानी कि कोई भी ग्रह है, XY कोई भी ग्रह मान लीजिए, जो ग्रह जब इस स्थिति पर आएगा वो जो है, ये इसी स्थिति को हम अपसौर कहेंगे। सबसे जो दूरी होगी, अधिकतम दूरी होगी सूर्य और ग्रह के बीच में, किसी भी ग्रह के बीच में जो दूरी होगी, सबसे अधिकतम दूरी होगी, वो हो जाएगी अपसौर, ठीक है। इस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह को अपने अक्ष से सूर्य के न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो है जब अधिकतम दूरी होती है तो उसको हम अपसौर कहते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, ठीक है। और जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, ठीक है। तो जो न्यूनतम दूरी है इसको हम उपसौर कहते हैं, जो अधिकतम दूरी होती है उसको जो है अधिकतम जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है अभी हम दिखाया ना आपको इस इमेज में कि ये अधिकतम दूरी है, ये अधिकतम दूरी, इसको हम क्या कहेंगे? अपसौर। और ये न्यूनतम दूरी है, इसको हम क्या कहेंगे? उपसौर। जो ये न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी हमारी है, ये सूर्य के और उपग्रह के बीच की जो दूरी है, ये न्यूनतम दूरी, इसको हम उपसौर कहेंगे। और जो अधिकतम दूरी है इसको हम अपसौर कहेंगे, ठीक है। मैं उप और अप में आपको डिफाइन करना चाहूँगा राजनीति क्वेश्चन लेकर के। जैसे हमारे राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री होता है वो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री यानी कि बड़ा होता है, जो उसका जो छोटा होता है, जो उनसे जो छोटे वाले पद में बैठे होते हैं वो उप मुख्यमंत्री होते हैं। तो जब हम ये बात महसूस कर पा रहे हैं कि जो उप मुख्यमंत्री है वो छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसमें जो है जियोग्राफी क्वेश्चन में लगाएंगे कि जो उप का मतलब होता है छोटा यानी कम, ठीक है। तो इस तरह से जो ये सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है वो आपकी हो जाएगी उप मतलब होता है कम से कम दूरी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय 8 मिनट, 1 मिनट 28 सेकेंड या 88 सेकेंड, 30 मिनट या 24 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 मिनट 28 सेकेंड, 1 मिनट 28 सेकेंड या 1 मिनट 30 सेकेंड भी मिल जाता है।
1 मिनट 30 सेकंड भी मिल जाता है। ठीक है, ठीक इस तरह से जो है चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य से प्रकाश लेता है और उसको प्रकाश को लेकर के दोबारा पृथ्वी पर परावर्तित करता है। ठीक, इसलिए और जो है इसका जो है सूर्य का जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो 1 मिनट 28 सेकंड लेता है पृथ्वी तक आने में, जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लेता है, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर स्थित है। ठीक है, और जबकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा नज़दीक है पृथ्वी के, इसलिए सूर्य का प्रकाश आने में पृथ्वी तक आने में काफ़ी समय लगता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला क्या अभी अंतिम प्रश्न होगा, वो भी आपके लिए होगा, इसलिए कि मतलब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो है ये क्या है, मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? H2O की वजह से, CO2 के कारण, N2O के कारण, या H2SO4 के कारण? मतलब समझ रहे होंगे आप कि ये जो है H2O मतलब होता है, ये H2O पानी का सूत्र है। ठीक है, H2O पानी का सूत्र है, और जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो शुक्र ग्रह में गर्मी पैदा करता है, नहीं सबसे ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से शुक्र ग्रह अधिकतम गर्म है, ये जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, या फिर N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यह दोस्तों आपको जो है कमेंट करके हमें बताना है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, H2O के कारण, या CO2 के कारण, या तो N2O के कारण, या तो H2SO4 के कारण, किसके कारण हम इसको जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल है आपका, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।